फिर हमको आज दोस्तों कल हमने बात की थी क्या, रिप्रोडक्शन तक बात कर ली थी हमने, फंजाई हम पढ़ रहे थे। आज हमको बात करनी है किसकी, क्लासिफिकेशन की। किसे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो हमने ना फंजाई वर्ल्ड निकाला था माइको से, या माइकोलॉजी हमने पढ़ा था। तो माइकोटा हमने क्या बना दिया, क्लास बना दी, इसके लिए क्या बना दिए, क्लास बना दिए। इसको हमने आगे क्या कर रहा है, फर्दर डिवाइड कर दिया दो रीजन्स में। किस में कर दिया है, दो रीजन्स में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। पहला था मिक्सोमाइकोटीना, MYXO माइकोटीना। सेकंड था यूमाइकोटीना, मिक्सोमाइकोटीना, मिक्सो और यू का एक्चुअल में मतलब आपको पहले ही बताया, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यू का मतलब एक्चुअल मतलब होता है ट्रू। मतलब ये क्या है, माइको वर्ल्ड आया है तो ट्रू फंजाई। इन फंजाई को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना। इनको भी आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम, जो कि आगे कर लेंगे। तो ये मिक्सोमाइकोटीना क्या कहता है, कोई भी ऐसी फंजाई जिसमें क्या होते हैं, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये कहलाती है। वो किस ग्रुप में आती है, मिक्सोमाइकोटीना में आएगी। किस में आएगी, मिक्सोमाइकोटीना में आएगी। अब अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो सैप भरा हुआ होता है, इसके अंदर जो क्या होता है, सैप भरा हुआ होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बिल्कुल नेक्ड पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या आएगा आपका, साइटोप्लाज्म आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा, सेल वॉल वगैरह सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, हमेशा नेक्ड टाइप का पाया जाएगा, ठीक है ना, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। ये हो जाता है आपका मिक्सोमाइकोटीना। अब इसमें मिक्सोमाइकोटीना हमसे क्या कह रहा था, दोबारा देख लेते हैं। हमने क्लासिफाई किया हम माइकोटा को या फंजाई को हमने क्लासिफाई किया है किसमें, दो ग्रुप में किया है, ठीक है ना। पहला ग्रुप था मिक्सोमाइकोटीना, पहला ग्रुप था आपका मिक्सोमाइकोटीना। सेकंड ग्रुप था आपका यूमाइकोटीना। मिक्सोमाइकोटीना क्या कहता है, ऐसी कोई भी कंडीशन, बॉडी, प्लांट बॉडी कह सकते हैं अपन, प्लांट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लाज्म, प्लांट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लाज्म, लाइक विदाउट सेल वॉल, ठीक है ना, कॉल्ड मिक्सोमाइकोटीना, ओके, या फॉर्म्ड मिक्सोमाइकोटीना ग्रुप, ये कह सकते थे, ठीक है ना। तो यू का एक्चुअल में मतलब हमको एक पहले ही पता था, हम जैसे यूकैरियोटिक पढ़े थे। यू का मतलब मैंने उस वक्त बताया था, ट्रू या मॉडर्न, ठीक है ना। तो ट्रू फंजाई, माइको वर्ल्ड कहाँ किसके लिए लिया हमने यूज़ में, फंजाई के लिए। तो ऐसी कोई भी फंजाई जो ट्रू हो, मतलब सारे के सारे जो ऊपर हमने करेक्टर, या जो प्रीवियस वीडियो में हम करेक्टर पढ़ के आए हैं, इन सारे करेक्टर्स को करे शो करता है, इन सारे करेक्टर्स को क्या करता है, शो करता है। मतलब इसमें सेल वॉल भी होगी, और प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, नेक्ड नहीं पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, नेक्ड नहीं पाया जाएगा। तो ऐसी फंजाई को हमने रखा है किस ग्रुप में, यूमाइकोटीना में। किस में रखा है, यूमाइकोटीना में, ठीक है ना। तो इसमें पहला आता है आपका फाइकोमाइसिटीज़, सेकंड आता है आपका एस्कोमाइसिटीज़, थर्ड आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज़, फोर्थ आता है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो हमने इसको 4 में बांटा है आगे, किसमें, 4 क्लासेस में, इसको 4 डिवीज़न में बांटा है हमने आगे, ठीक है ना। तो पहला डिवीज़न था, या पहला ऑर्डर कह सकते हो आप लोग, ऑर्डर था आपका फाइकोमाइसिटीज़, सेकंड था आपका एस्कोमाइसिटीज़, थर्ड था आपका बेसिडियोमाइसिटीज़, फोर्थ था आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज़। फोर्थ क्या था, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम फाइकोमाइसिटीज़, नेक्स्ट हम देखेंगे आज।
पहला था आपका फाइकोमाइसिटीज, ठीक है ना। तो फाइकोमाइसिटीज क्या कहता है, इसमें सारे के सारे फंजाई जो होंगे, इसमें सारे के सारे फंजाई क्या होंगे, या तो पैरासिटिक फॉर्म में होंगे, इसलिए इसको बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स पैरासाइट जो कि दूसरों पर निर्भर है, साथ में हानि पहुंचा रहा है। पैरासाइट्स एंड हेट्रोट्रॉफिक फंजाई। वेजिटेटिव फेस मतलब जो कि आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखती है, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी की हम बात कर रहे हैं, हम इसके जो थैलस होता है उसकी बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव फेस कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड माइसीलियम। इसमें क्या होगा, एक वेल डेवलप्ड, जिसमें क्या हो, सेल वॉल भी पाया जाए, वेल डेवलप्ड क्या हो, माइसीलियम पाया जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल हमने बनाया था प्रीवियस वीडियो में, हम पढ़ के आए थे, इसको फॉर्मेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया था इस प्रकार का, ठीक है ना। तो ये क्या बनाया था, डायग्राम मैंने बनाया था एल्ब्यूगो का। तो एल्ब्यूगो इसी ग्रुप का क्या होता है, फंजाई होता है एल्ब्यूगो, ठीक है ना। अगर सेकंड नंबर पे हमने बात की किसकी, एस्कोमाइसिटीज की, सेकंड नंबर पे हमने बात की एस्कोमाइसिटीज की हमने बात की है। एस्कोमाइसिटीज ये कहता है वेल डेवलप्ड माइसीलियम तो है, इसलिए लिख देते हैं वेल डेवलप्ड माइसीलियम विथ सेप्टेट हाइफी। अभी इसको देखते हैं क्या होता है सेप्टेट हाइफी के लिए मैंने बोला है कुछ इस प्रकार के पाए जाते हैं। अगर इसको भी देखा जाए तो हमने ऊपर बोला था प्रीवियस वीडियो में, ट्यूबुलर होती है। क्या होती है, ट्यूबुलर होती है। मतलब देखो ये बोला मोस्ट फंजाई ग्रो ट्यूबुलर, मतलब नली के समान आकृति की पाई जाती है। अगर इसे एक फिलामेंट को, इसे एक हाइफी को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर इसकी भी स्ट्रक्चर देखी जाए तो एक हाइफी जब दूसरा हाइफी से जुड़ता है तो इसमें क्या पाया जाता है, बिल्कुल एक गेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस गेट लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला है सेप्टा। इसे गेट लाइक स्ट्रक्चर को बोला है हमने सेप्टा। तो इसी से हमने एक वर्ड बनाया है सेप्टेट। तो इसलिए हाइफी को बोला है हमने सेप्टेट हाइफी, इसीलिए हमने इस हाइफी को बोला है सेप्टेट हाइफी, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा एक्सेट्रा। एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा स्पीशीज की कोई भी कवक हो, कोई भी फंजाई हो, तो वो एस्कोमाइसिटीज में आएगी, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, ये सारे के सारे कैरेक्टर पाए जाएंगे कुछ एडवांसमेंट के साथ या डेवलपमेंट के साथ। तो इसलिए लिख सकते हैं वेल डेवलप्ड माइसीलियम विथ सेप्टेड हाइफी। अब इसमें बेसिडियो माइसिटीज था, बेसिडियो नाम क्यों दिया गया, जो भी इसमें स्पोर फॉर्मेशन बनता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इन स्पोर्स को हमने नाम दे दिया बेसिडियो स्पोर्स। इन स्पोर्स को स्पेशल नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया, बेसिडियो स्पोर्स। इसीलिए इसको बोला है बेसिडियो माइसिटीज, ठीक है ना। तो अब क्या कह सकते हैं, बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस, बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन माइसीलियम। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड,
बॉडी के या माइसीलियम के आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ अगर कोई भी स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्पोर को हमने क्या नाम दे दिया, बेसिडियो स्पोर। उस स्पोर को हमने नाम दे दिया क्या, बेसिडियो स्पोर। इस प्रकार के स्पोर जिसमें भी बन रहे हैं, इस प्रकार के स्पोर्स जिसमें भी बन रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया, किस में रखा है, उसको किस ऑर्डर में रखा है हमने, बेसिडियो माइसिटीज में रखा है। ठीक है ना, बेसिडियो माइसिटीज में रखा है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि पक्सीनिया, जैसे कि पक्सीनिया, अगेरिकस एक्सेट्रा, अगेरिकस एक्सेट्रा। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है ना, कंडीशन सारी की सारी इसमें भी है लेकिन कुछ एडवांसमेंट के साथ। ठीक है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं वेल डेवलप्ड माइसीलियम विथ वेल डेवलप्ड माइसीलियम विथ सेप्टेड हाइफी हाइफी। ओके, अब अगर बात की जाए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें अनडेवलप्ड पाया जाता है। सेक्सुअल फेज इज अनडेवलप्ड। अब इसमें सेक्सुअल फेज अगर अनडेवलप्ड है तो किस प्रकार का, एसेक्सुअल टाइप का पाया जाएगा। मतलब इसमें क्या बडिंग प्रोसेस मिल सकता है। रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय एसेक्सुअल मीन्स। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, ALTERNARIA, अल्टरनेरिया। तो आज हमने देखा है इसका क्या क्लासिफिकेशन देखा है, किसका, फंजाई का। फंजाई का क्या देखा हमने, क्लासिफिकेशन। ओके, फंजाई का क्लासिफिकेशन देखा। फंजाई को हमने दो ऑर्डर में बांट दिया और वो ऑर्डर थे आपके मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना में क्या थे, ऐसी कोई भी फंजाई जो कि क्या हो, जिसमें सेल वॉल क्या हो, एब्सेंट हो, जिसमें क्या हो, सेल वॉल एब्सेंट हो, किस में आएगी, मिक्सोमाइकोटिना में आएगी। किस में आएगी, मिक्सोमाइकोटिना में आएगी। और ऐसी कोई भी फंजाई जो कि जिसमें ट्रू पाई जाए, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर किसके, फंजाई के शो करे, किस में आएगी, यूमाइकोटिना में। ओके, जैसे कि इसको और फैमिलियों में आगे 4 फैमिलियों में फर्दर डिवाइड किया गया। जैसे कि फर्स्ट फैमिली थी इसकी फाइकोमाइसिटीज, दूसरी थी एस्कोमाइसिटीज, थर्ड थी बेसिडियोमाइसिटीज, फोर्थ थी ड्यूटेरोमाइसिटीज। फोर्थ क्या थी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको अगर हमने देखा तो फाइकोमाइसिटीज क्या कहती है, इसमें सारे के सारे पैरासाइट्स और हेटरोट्रोफिक फंजाई आते हैं, पैरासाइट्स और हेटरोट्रोफिक फंजाई आते हैं। ठीक है ना, और वेजिटेटिव फेज के रूप में क्या पाया जाता है, वेल डेवलप्ड माइसीलियम पाया जाता है, जैसे कि एल्ब्यूगो, जैसे कि क्या होता है, एल्ब्यूगो। फिर हमने बात की क्या, एस्कोमाइसिटीज़ की। ठीक है, अगर इसमें और बात की जाए, अगर थोड़ा सा और डीपली देखा जाए तो इसका एस्कोमाइसिटीज़ नाम क्यों दिया गया, जैसे यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसी में ऐसे ही इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, एस्कस का। एस का क्या होता है, एक कप लाइक, जैसे कि चाय पीने का कप होता है ना, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या होता है, छोटे छोटे हाइफीज क्या होते हैं, निकलते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग एस्कस। इसको हमने क्या बोला है, बायोलॉजी की भाषा में एस्कस बोला है। ठीक है ना, तो इसमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्कस फॉर्मेशन, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, एस्कोमाइसिटीज। ये थोड़ा हाई लेवल का है, कॉलेज लेवल का है, बस थोड़ा सा नाम के लिए मैंने बता दिया, एस्कस का फॉर्मेशन होता है। ओके, वेल डेवलप्ड माइसीलियम विथ सेप्टेड हाइफी। अब अगर हाइफी की से एक हाइफी की स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये क्या होती है, ट्यूबुलर फॉर्म में पाई जाती है, नली की रूप में पाई जाती है। जैसे ही एक हाइफी दूसरा हाइफी से जुड़ता है, बीच में क्या पाया जाता है, एक डोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, डोर की तरह, दरवाजे की तरह संरचना पाई जाती है। इसको
इसको बोलते हैं हम सेप्टा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेप्टा बोलते हैं, इसीलिए हमने बोल दिया सेप्टेड हाइफी। एग्जाम्पल में हमने देख लिया एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा। ओके, फिर थर्ड बात की हमने बेसिडियोमाइसिटीज़ की। थर्ड हमने बात की है बेसिडियोमाइसिटीज़ की। इसमें क्या होगे? सेप्टेड हाइफी होगी वेल डेवलप्ड माइसीलियम के साथ में क्या होंगे? बेसिडियोस्पोर्स का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और कहाँ पे ये बेसिडियोस्पोर्स का कहाँ पे बनेंगे? हमेशा एक्सोजीनसली, मतलब माइसीलियम के हमेशा बाहर की तरफ मिलेंगे, माइसीलियम के हमेशा बाहर की तरफ मिलेंगे, जैसे कि पक्सीनिया में, अगेरिकस में, पक्सीनिया में, अगेरिकस में, ठीक है ना। फिर फोर्थ आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। फोर्थ आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ आपसे ये कहता है कि इसमें सेप्टेड हाइफी होगी वेल डेवलप्ड माइसीलियम के साथ में, लेकिन सेक्सुअल फेज क्या होगी? अनडेवलप्ड होगी। मतलब ये क्या, थोड़ा सा फंजाई तो है लेकिन थोड़े से क्या है? परफेक्ट नहीं है या इम्परफेक्ट है। क्या है ये? इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट फंजाई है, ठीक है ना। इसीलिए इसको और थोड़ा सा अगर डिटेल में देखा जाए तो इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए फंजाई इम्परफेक्ट आई, फंजाई इम्परफेक्ट आई। ओके, फंजाई इम्परफेक्ट आई इसको बोलते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगा? एसेक्सुअल टाइप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसेक्सुअल टाइप का हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो अल्टरनेरिया। ओके, बाकी का नेक्स्ट में करते हैं हम। अब दो हमारे क्या बचेंगे? दो किंगडम बचेंगे, और दो किंगडम में कौन कौन से बचेंगे? एक तो प्लांट किंगडम और एक एनिमेलिया किंगडम। ये नेक्स्ट आपकी वीडियो में क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।